नमस्कार दोस्तों, भारत को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए फ्रांस ने दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेके सबको चौंका दिया है। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, यहाँ तक कि जापान, भारत का कोई मित्र हो, सबको पछाड़ते हुए अब तक का सबसे भयंकर फैसला लेके दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। फ्रांस ने साबित कर दिया है कि जितना कीमती हमारे लिए फ्रांस का जनता है, उतना ही कीमती हमारे लिए भारत का जनता है। भारत का आज हमसे कोई सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पे फ्रांस ने साबित कर दिया है। दोस्तों, फ्रांस का ये जो योगदान है ना, हमेशा हमेशा के लिए हम लोग को याद रखना होगा। दोस्तों, फ्रांस ने अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला लिया है। आप लोग पूरा खबर देखे समझ आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप लोग को गर्व होगा, बोलेंगे भाई सच में आज मेरा कोई सच्चा मित्र है, वो है फ्रांस। दोस्तों, यहाँ पे रसिया, अमेरिका भी सहयोग कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक बड़ा सहयोग कौन किया है? वो फ्रांस किया। आप लोग पूरा खबर देखे समझिए, क्योंकि फ्रांस ने जो किया है ना, दुनिया हैरान है। दुनिया बोल रहा है कि अब यहाँ से फ्रांस और भारत का दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, नया युग शुरू हो गया है। जिस प्रकार 1970 के बाद रसिया और भारत का दोस्ती का एक युग शुरू हुआ था, और आज क्या है, आज खत्म होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से अब भारत और फ्रांस का जो दोस्ती का रिश्ता है, एक नया अध्याय शुरू हो गया। आप लोग पूरा खबर देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में कोरोना वायरस एक खतरनाक रूप ले चुका है। भारत में महामारी फैल चुका है। दोस्तों, भारत में हर दिन कम से कम 2600 से लेकर 2700 लोग मर रहे हैं। दोस्तों, भारत में हर दिन कम से कम 3 लाख से अधिक लोगों को ये वायरस पकड़ रहा है, और आने वाले समय में दोस्तों यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। एक दिन में कम से कम 6 से 7 लोगों को वायरस हो सकता है, और एक दिन में कम से कम 5 से लेकर 6 आदमी मर सकता है। दोस्तों, ऐसा दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल चुका है, और बड़ी बात तो यह है, ऐसा होते हुए भी दिखाई दे रहा है। और हम लोग को सोचना चाहिए आखिरकार इस वायरस को हम लोग कैसे काबू करेंगे। दोस्तों, ये तो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ही। इसी भी दोस्तों दुनिया के तमाम देशों ने हमें मदद भी दिया, सहयोग भी दिया। और बड़ी बात तो यह है, भारत में एक चीज़ का दोस्तों बहुत कमी हुआ है, पता है क्या? वो है ऑक्सीजन। खासतौर पे जितना लोग मर रहा है ना, सबके परिजन बोलता है कि भाई हमारा आदमी मरा है केवल ऑक्सीजन कारण से। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाता वो नहीं मरता। यानी कि 3000 आदमी जो डेली को मरता है कम से कम, मान लीजिए दोस्तों, उसमें से बहुत सारे लोग ऑक्सीजन से मर जाता है। ऐसा उनके परिजनों का कहना था। अब दोस्तों, फ्रांस का यहीं पे एंट्री हुआ है। फ्रांस ने साबित कर दिया है कि भारत के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। दरअसल फ्रांस ने घोषणा किया है, फ्रांस ने अनाउंस किया है। फ्रांस के जो खासतौर पे प्रेसिडेंट है ना, इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने ओपनली अपने राजदूत को, जो भारत में उसका एम्बेसी है, उनको बोला है कि भाई तुम एक टीम बनाओ, तुम एक मिशन शुरू करो। समझो हमारे लिए यह मिशन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, उनका कहना है कि ये सब हमारे अंदर होगा, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के अंदर सब कुछ होगा, और भारत को कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए तुरंत दो, जो भी चाहिए तुरंत दो। इतना ही नहीं, भारत के लोगों के लिए सब कुछ भेजो, यहाँ तक कि वेंटिलेटर भेजो, यहाँ तक कि उसके ऑक्सीजन दो, यहाँ तक कि जो चाहिए सब कुछ दो, पीपीई किट दो। उन सब के अलावा दोस्तों फ्रांस ने एक और बहुत बड़ा घोषणा किया। ये तो आम बात है दोस्तों, ऑक्सीजन आज सब भेज रहा है, सब कंटेनर में भेजा है, ठीक है। कंटेनर में ऑक्सीजन आप जानते हैं सऊदी अरबिया भेजा है, बहुत सारे देश भेजा है, सहयोग किया है। लेकिन फ्रांस ने पहले बोला है कि हम ऑक्सीजन की समस्या ही खत्म कर देंगे, जड़ से ही हम खत्म कर देंगे। भारत के 8 बड़े शहरों में हम ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे। सिंपल सी बात है, भारत के 8 बड़े शहरों में कम से कम 8 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाएंगे। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहीं पे पूरी दुनिया हैरान हो गया। बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है? हाल ही में जर्मनी से भारत सरकार बहुत सारे जो मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट है वो मंगा रहा है, मोबाइल जनरेशन प्लांट मंगा रहा है। तो फ्रांस में इसमें अंतर क्या है? जर्मनी तो 23 दे रहा है भारत को, फ्रांस 8 दे रहा है। दोनों में अंतर क्या है? आखिरकार हम लोग खुश क्यों हो? देखिए दोस्तों, जर्मनी में और फ्रांस से बहुत अंतर, ठीक है। जर्मनी से हम लोग मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट मंगा रहे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों सिंपल सा एक छोटा सा है। बड़ी बात तो यह है कि ये बहुत ही कम समय के लिए है। मान लीजिए अधिक से अधिक 1 साल में दोस्तों वो खराब हो जाएगा, और बहुत ही छोटा है। सिंपल सी बात है, कहाँ आप लोग आईफोन का तुलना कहाँ पे आप लोग चाइनीज मोबाइल से कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, फ्रांस जो भेजा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्लांट है। कह सकते हैं कि जहाँ पे स्थापित कर देगा पूरे शहर को कवर कर लेगा। सिंपल सी बात है, पूरे शहर में जितना भी छोटे मोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे ऑक्सीजन का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस प्लांट से ऑटोमेटिक दोस्तों ऑक्सीजन बनाया जाएगा। हवा से दोस्तों ऑक्सीजन बना देगा, प्योर ऑक्सीजन बनाया जाएगा। नाइट्रोजन से अच्छा ऑक्सीजन बनेगा। और बड़ी बात तो यह है कि तमाम छोटे मोटे हॉस्पिटल में वहाँ से सप्लाई होगा। बड़ी बात तो यह दोस्तों, मान लीजिए 8 प्लांट बैठता है, ठीक है। मान लीजिए दिल्ली, हैदराबाद, बम्बई, दोस्तों जहाँ भी 8 बड़े बड़े शहर है वहाँ बैठा दिया जाए, तो समझो 8 शहर का कहानी खत्म। वहाँ पे कोरोना का दोस्तों अब खेल खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन का दोस्तों कमी नहीं होगा। और बड़ी बात तो यह है, फ्रांस ने पहले बोला है कि इसका लाइफ दोस्तों लंबा होगा, कम से कम
10 से लेकर 15 साल तक रहेगा। और ये 8 प्लांट कोई अंतिम नहीं है, ये आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। पहले हम 8 यहाँ पे स्थापित करेंगे और आने वाले समय में 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा और इससे कहीं अधिक होगा। आप पूछेंगे भाई फ्रांस जब इतना मेगा प्लांट दिया है जो मेक इन फ्रांस है, तो आखिरकार कुछ पैसा लिया होगा, आखिरकार फ्रांस का कुछ स्वार्थ होगा। यही दोस्तों सोचने वाली बात है ना। फ्रांस यहीं पे मित्रता निभाया है, सब कुछ फ्री में भेजा है। बड़ी बात तो यह है कि ये 8 प्लांट फ्री में भेजा है, बोला है कि हम दोस्ती के लिए कुछ भी करेंगे, पैसा नहीं चाहिए, पैसा कमा लेंगे लेकिन पहले दोस्तों को बचाना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे फ्रांस ने सबका दिल जीत लिया है, चाहे रसिया हो, अमेरिका हो, सबने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन पैसा लिया है। लेकिन फ्रांस ने 8 बड़े प्लांट भेजा है और बड़ी बात तो यह है फ्री भेजा है और बोला कि आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। आप बोलेंगे भाई तो इसमें क्या बात हुआ, ये तो फिर भी आम बात है, हमें तो बहुत सारे देश ऑक्सीजन दे रहा है, फ्रांस के ऑक्सीजन देना बंद कर देगा। दोस्तों फ्रांस ने पहले बोला है कि जब तक ये प्लांट बैठता नहीं है, लगता नहीं, तब तक भारत को हम सिलेंडर के थ्रू, कंटेनर के थ्रू ऑक्सीजन भेजते रहेंगे। इतना ही नहीं, भारत को हम सब कुछ देंगे, यहाँ तक कि वेंटिलेटर हो गया, पीपी किट, सब कुछ देते रहेंगे। ये सब तो आम बात है, जो सब दे रहा है वो हम देंगे ही। साथ में ये जो 8 प्लांट है ना, ये भारत के लिए बहुत बड़ा हम सहयोग कर रहे हैं क्योंकि भारत हमारा मित्र है। आप पूछेंगे भाई चलो हम मान लेते फ्रांस ने हमारा इतना सहयोग किया, तो क्या आने वाले समय में भारत से अब कोरोना भाग जाएगा? देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, कोरोना ये महामारी का रूप ले चुका है। भारत में दोस्तों 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है, तो फ्रांस ने दोस्तों केवल 8 शहरों के लिए भेजा है, बाकी आने वाले समय में भारत सरकार को खुद ही रखना होगा क्योंकि दोस्तों फ्रांस में भी दोस्तों कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, वो भी परेशान है। और सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से फ्रांस मदद कर रहा है ना, यहाँ पे फ्रांस एक हम लोग को संदेश दे रहा है, बता रहा है कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस होते हुए भी हम आपका सहयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम आने वाले समय में भारत से एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, यानी कि भारत जब कभी भी पश्चिमी देश की ओर ताके, यूरोप की ओर देखे, तो सबसे पहले फ्रांस नंबर 1 पे, नंबर 1 पे दोस्ती के लिए आ जाए। दोस्तों फ्रांस ने यहाँ पे सबका दिल जीत लिया है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, खासतौर पे अपने राजदूत को पहली बार ऑप्शन दिया है कि इंडिया में कोई भी दिक्कत होता है, आपको जो भी चीज़ चाहिए ओपन दीजिए, कोई भी दिक्कत आता है सीधा आप हमसे संपर्क कीजिए। यानी कि इंडिया का जो एम्बेसी है, राजदूत है, वो आप किसी से बात नहीं करेगा, सीधा फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन उससे बात करेगा, बोलेगा कि समस्या क्या है। दोस्तों पूरा ऑफर दे दिया है, सीधा फ्रांस का राष्ट्रपति यहाँ पे उतर चुका है। दुनिया में पहला देश फ्रांस बना जहाँ के राष्ट्रपति के अंदर का दोस्तों ये सब हो रहा है। खास करके कि अमेरिका भी है, रूस भी है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं है, वहाँ पे जो सिस्टम है उसी के आधार पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति सब कुछ अपने हाथ में ले चुका है, खासतौर पे भारत के लिए। और यहाँ पे फ्रांस ने साबित कर दिया है कि ना तो हम अमेरिका जैसे बोलते हैं, नहीं अमेरिका जैसे हम सुपर पावर है, लेकिन दोस्तों को भी भूलते नहीं है। दोस्तों फ्रांस ने साफ तौर पे जर्मनी को अमेरिका का औकात दिखाई, बता दिया है कि तुम लोग बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे थे, बोले थे कि महाशक्ति है, ये करेंगे, दोस्तों के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जब भारत चीन का युद्ध होगा तो हम कुछ भी कर देंगे। अभी तुम क्या कर रहे हो? जब भारत का मुसीबत आया उस समय तुम तो आंख दिखा रहे थे और बहुत प्रेशर बनने के बाद तुमने कुछ कुछ देने का वादा किया है। दोस्तों फ्रांस ने साफ कर दिया है कि ना तो हम बयानबाजी करते हैं ना भाषणबाजी करते हैं, लेकिन जिससे दोस्ती हो जाता है उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। सिंपल सी बात दोस्तों, जितना हमारे लिए फ्रांस खासतौर पे, हम लोग फ्रांस के लिए खासतौर पे तैयार है ना जान देने के लिए, सिंपल सी बात है फ्रांस भी उतना ही हमारे लिए खासतौर पे मैदान में आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि भारत फ्रांस का मित्रता का यहाँ पे नया अध्याय शुरू हो चुका है।